आप अगर मुंबई से ही हैं तो शायद आपने कभी ना कभी ये गोरेगांव से पवई का रास्ता तय किया होगा। और अगर देर रात में तय किया है तो हो सकता है कि कुछ अजीब सा एहसास हुआ हो, कोई डर लगा हो, बट उसे मन का वहम मानकर आप आगे बढ़ गए, हो सकता है। और यहाँ बहुत सारे लोग रहते भी हैं। कहा जाए कि आर्य कॉलोनी आखिर क्यों हॉन्टेड है, कैसे ये सब कुछ यहाँ डरावना सिलसिला शुरू हुआ, तो कोई प्रॉपर एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में किसी को नहीं है। बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अनुभव बहुत सारे हुए हैं। तो मैंने जो आर्टिकल पढ़े हैं उसमें कुछ आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। यह है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। यहाँ आज मैं एक मुंबई के ऐसे एरिया के, डरावने एरिया के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके अनुभव लोगों को आज भी डर क्या होता है एहसास कराने में पीछे नहीं हटते। ये है आर्य कॉलोनी। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ अगर आप मुंबई से नहीं हैं। ये एक बहुत सुनसान, वीरान, बहुत खूबसूरत, डरावनी जगह है। आसपास घने जंगल, देखने में तो ऐसा ही लगता है, और सबसे बड़ा फॉरेस्ट मुंबई का यही है। ठीक है, खूबसूरत तो है, लेकिन दिन में जैसे जैसे शाम ढलती है और रात के आगोश में ये मौसम अपने आप को लेता है, फिर ये खूबसूरत सी जगह डरावनी जगह हो जाती है। हमेशा यहाँ पर एक हलचल सी महसूस होती है। न जाने आपको इस घने पेड़ के पीछे से, इस घने जंगल के बीच से कोई देख रहा है और ये आपको फॉलो करता है। जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, इनका नाम मनोज था। रहने वाले ये किसी और सिटी स्टेट के थे, बट मुंबई में जॉब के लिए आए हुए थे। कहते हैं कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, बट ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। ये गोरेगांव में रहते थे और पवई में जॉब था इनका। ऑफिस से आते में आज देर हो गई। मोटरसाइकिल पे था और रफ्तार मेरी तकरीबन 60-70 के आसपास रही होगी। मोटरसाइकिल जैसे ही इस वाली रोड पर आई तो इसके अंदर 2-1 बार कुछ प्रॉब्लम हुआ, बंद हुई, स्टार्ट करी, फिर चला। मैंने पेट्रोल चेक किया तो पेट्रोल तो इसमें है, लेकिन ये वाली समस्या होनी नहीं चाहिए थी। 1 दिन पहले ही बाइक का सर्विस कराया है। बाइक को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और होता है ना कुछ लोगों को कि घर में गाड़ी होने के बाद भी बाइक चलाने का शौक़ रहता है, और मुंबई के ट्रैफिक में तो गाड़ी ना ही चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और रोड मिल जाए चलाने को तो बहुत ही बड़ी बात है, वरना गड्ढों के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि मैं अपने घर जा रहा था और रास्ते में शुरुआत में ही 2-3 बार बाइक बंद हुई, और ये कोई पहली बार नहीं जा रहा था, ये बहुत बार निकला, और अक्सर इसी रास्ते से आना जाना होता है। ऑफिस का कोई काम हो या ऑफिस के कोई छुट्टी है तो भी मैं इधर से ही निकलता था। तो ये जगह मेरे लिए पहली बार आने वाली नहीं थी, बहुत बार आता था। आर्य कॉलोनी के बीच में आने के बाद इनकी मोटरसाइकिल बिल्कुल बंद पड़ गई। इन्हें समझ नहीं आया कि अब यहाँ से घर तक का रास्ता तो काफ़ी दूर है, मैं जाऊँगा कैसे। और देर रात हो चुकी थी, तो यहाँ मेरी मदद को मैं किसी को बुलाऊँ वो भी ठीक नहीं है। 5-10 मिनट, 15 मिनट तक इन्होंने मोटरसाइकिल को खींचना शुरू करा। एक एरिया तक तो आराम से खींच पा रहे थे, फिर उसके बाद इन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी मोटरसाइकिल को चढ़ाई पर चढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं, कोई चढ़ाई थोड़ी ना, एकदम स्मूथ और प्लेन सीधी रोड है। इन्हें बार बार ऐसा लगता है कि मैं मोटरसाइकिल 2 कदम आगे लेकर चलता हूँ और 1 कदम पीछे खिंच जाती है। मैंने रुक कर चारों तरफ से अपनी मोटरसाइकिल को देखा कि कोई चीज़ फंस तो नहीं रही है, क्या पता कुछ चीज़ अटक रही हो। तो हाँ, इसके अंदर इनके टायर और चेन के बीच में कोई कपड़ा सा लिपटा हुआ था। अरे ये कैसे फंस गया, और अच्छा है कि मुझे पता चल गया। बाई चांस चलते में अगर ये प्रॉब्लम होती तो कितना बेकार हो जाता मेरे साथ। एक बड़ी घटना घट सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी। इन्होंने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाया, और बीच वाले स्टैंड पर लगाने के बाद ही आप टायर को घुमा पाओगे सही से। तो उस कपड़े को जब ये निकाल रहे थे तो एक चुनरी है, मतलब देखने में लग रहा था कि सिर्फ एक रुमाल सा कुछ फंसा हुआ है, इसे हटा देंगे, लेकिन ये पूरी चुनरी निकली। इन्होंने उसे जब सीधा करा तो देख ही रहे थे, तभी देखते क्या है कि पीछे एक औरत खड़ी है। एकदम इनके हाथ से ये दुपट्टा छूट गया। ये आपका है क्या, कि कैसे आ गया था मुझे पता नहीं। आई एम सॉरी, मेरी मोटरसाइकिल ना ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं रुका था। आप
ठीक हो? और वो एकदम मतलब घूमती है और जंगलों की तरफ चली जाती है। इसके मन में हल्का सा डर आया कि मतलब ये यहाँ कैसे, अभी मैंने जब मोटरसाइकिल रोकी है तो यहाँ पूरा रोड पर कोई नहीं था, सुनसान है, वीरान है, हल्की हल्की चांदनी सी रात है, तो उससे जो रोशनी है वो है। मन में डर और आर्य कॉलोनी की थोड़ी बहुत कहानियां एकदम सब क्लियर हो गई। मोटरसाइकिल इन्होंने स्टैंड से हटाई और फिर तेज तेज इसे लेकर चलने लगे। इनके पीछे वो औरत धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई। अब इनके मन का डर ज्यादा बढ़ रहा था। इन्होंने फोन निकाला अपने दोस्त को फोन करने के लिए। अब वो कहता है कि भाई मैं बहुत दूर हूं, अगर पास होता या कमरे पे होता तो मैं तेरी मदद के लिए आ सकता था, बट मैं ऑफिस के काम से दूर आया हुआ हूं। तो एक काम कर, इनका एक और दोस्त था संजय, कि उसे फ़ोन कर ले। संजय कमरे पे ही होगा और वो मोटरसाइकिल लेकर आ जाएगा। अपनी मोटरसाइकिल यहीं पर छोड़कर तुम निकल जाना, या वो पैर लगा देगा साइलेंसर पे और फिर आ जाओगे। उसने संजय को फ़ोन किया। संजय ने कहा कि भाई मैं आ तो सकता हूँ, लेकिन वहाँ तक आने में तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा। तू मोटरसाइकिल खींच कर अपनी मेहनत क्यों कर रहा है, रुक जा वहाँ पर। तो संजय तू पक्का आ रहा है? उसने कहा यार कैसी बात कर रहा है, हम आज से थोड़ी ना रह रहे हैं कमरे पे। और ये कमरे पे 3 लड़के रुकते थे, एक तरह का पीजी था। इसने कहा चलो ठीक है। स्टैंड पर लगाता है मोटरसाइकिल और वो औरत वहीं पर रुकी हुई है दूर, बार बार उसे देख रहा है, फिर अपना फ़ोन देखने लगता है। थोड़ा सा समय व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है। मन में बेचैनी, डर हो रहा है, हलक सूख रहा था। बॉटल निकालता है, पानी पीता है। पानी के 2 घूंट पिया था और वो जो औरत बहुत दूर खड़ी थी वो बिल्कुल उसकी मोटरसाइकिल के नज़दीक आकर खड़ी हो गई। ये अपनी मोटरसाइकिल से 2-4 कदम पीछे चला गया कि आप कौन हो और मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? कोई आपको कन्वेंस चाहिए तो यहां नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तभी देखता क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक और कोई शख्स है, इंसान, वो बैठा हुआ ऐसे लगातार देख रहा है। फिर इसने पलट कर देखा तो कोई और भी है झाड़ियों में से, वो भी निकल के आया। तो इसके मन का डर अब चरम सीमा पर था। बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ये सब लोग जो दिख रहे हैं मुझे, इनमें से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तभी ये जितनी देर हुई, मैक्सिमम 1 मिनट या 2 मिनट का, ठीक है, इससे ज़्यादा का तो समय नहीं हुआ। तभी इसका संजय दोस्त, हाँ भाई बैठ जा मोटरसाइकिल पर, मैं पैर लगाता हूँ और चलते हैं। उसने संजय को देखा, फिर कहता है कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? कह रहा भाई मैं तो तुझसे आकर सॉरी बोलने वाला था कि मुझे टाइम लग गया भाई आने में। टाइम लग गया? क्या बेकार की बातें कर रहा है यार, मजाक कर रहा है, यहीं पर था ना तू पास में कहीं? उसने कहा मुझे 1.25 घंटा लगा है आने में। तो संजय ने कहा कि भाई बीच में एक तो ट्रैफिक मिल गया था, और न जाने इस रोड पर, आर्य कॉलोनी की रोड पर आते के साथ ही मोटरसाइकिल मेरी 2-3 बार बंद क्यों हो रही थी। मुझे तो ये डर था कि तेरे को मदद करने के चक्कर में कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। चल बैठ जा मोटरसाइकिल पर। तू डरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं सब सब ठीक है। अरे बताना अगर कोई बात है तो। उसने कहा भाई मेरे को ना कुछ लोग यहाँ पर दिखे थे, और जब आकर तूने एकदम बाइक का हॉर्न बजाया मैंने तुझे देखा है, बाद में कोई भी नहीं दिख रहा। अरे कुछ लोग होंगे, वो चले गए। यहाँ पर कोई रहता नहीं है क्या? आसपास मकान नहीं दिख रहा है दूर दूर जो बने हैं? कच्चे पक्के से मकान है, लेकिन है तो सही, कोई बिल्डिंग भी है, लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। और आर्य कॉलोनी के बारे में लोगों ने दुनिया भर की डरावनी बातें बनाई है, मैंने तो आज तक कुछ देखा नहीं है। संजय अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और इनका दोस्त जिसको मैं बता रहा हूँ यहाँ, वो अपनी मोटरसाइकिल पर। अब ये यहाँ से चल दिए, उसने पैर लगाया तो चलते चलते इसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने का कोशिश करा। इसका मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। संजय एकदम कहता है यार जब ठीक थी तो मुझे बुलाया क्यों? मैं ऑफिस का काम कर रहा था यार। कह रहा ना सच में मेरी मोटरसाइकिल में अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं तुम दोनों को फ़ोन क्यों करता, और मैं यहाँ पर इस सुनसान वीरान जंगल में बीच में खड़ा क्यों होता? कुछ सोच रहा है तू? मैंने कोई मज़े लेने के लिए नहीं बुलाया भाई तुझे, परेशानी थी इसीलिए बुलाया। उसने कहा चल स्टार्ट हो गया तो चलते हैं। अब यहाँ से आर्य कॉलोनी से बाहर आते के साथ ही एक टी स्टॉल था, वहाँ पर मिल जाती है अगर आप मुंबई में से हैं तो। यहाँ हमारे यहाँ आपको रात के 2 बजे 3 बजे भी चाय मिल जाएगा। संजय और इनके दोस्त को दोनों को आदत था चाय का, रुक जाते हैं, चल चाय पी लेते हैं। दोनों रुकते हैं, चाय पी रहे थे तो ये बार बार जो चाय वाले भैया थे उनसे पूछना चाह रहा था आर्य कॉलोनी के बारे में। संजय ने कहा कि तेरे मन की जो भी बात है ना बोल ले।
नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था। अच्छा भैया, आपसे एक सवाल करूं? हाँ भैया पूछिए। ये आर्य कॉलोनी के आसपास और बीच वाला जो एरिया है, क्या वो वास्तव में डरावना है? उन्होंने कहा मुंबई का सबसे डरावने इलाकों में नंबर 2 पे आता है ये। और यहाँ के बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियां हैं। यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, आपको क्या लगता है ये खुशी से रह रहे हैं? एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसने डरावना कुछ अनुभव ना किया हो। बड़े बच्चे बुजुर्ग सब ने कुछ ना कुछ यहाँ रिलेटेड विद पैरानॉर्मल देखा है। और भैया, कोई माने या ना माने, मैं तो मानता हूं भूत होते हैं। संजय ने कहा कि ऐसा है कि आपको ये बेकार के किस्से कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे दोस्त को ना जाने वहां पर कुछ लोग दिख रहे थे। क्या आपको वहां कोई कटे सिर का आदमी दिखा? कहा है कि वो और एक बच्चा 3-4 साल का आपको फॉलो करता है और उसके बाद समस्याएं होने लग जाती हैं। समस्या कैसी होती है मतलब? संजय बहुत बेचैन हो रहा था। कह रहे 3-4 चीज़ें हमेशा महसूस होंगी आपको। पहला तो आप थोड़ा फिजिकली फिट कम रहने लग जाओगे, थोड़ा आप बीमार रहने लगोगे, क्योंकि ये जो प्रेत है ना, पहले शरीर कमज़ोर कर देते हैं, उसके बाद अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। आप ये कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छी खासी नौकरी चलती चलाती छोड़कर आ जाओगे। आप अगर पूजा पाठ करते हो, किसी को भी मानते हो, गणपति को मानते हो, विसर्जन से डरोगे, भागोगे। भगवान की मूर्ति के सामने आकर उनसे आंख नहीं मिला पाओगे। ये सारी चीजें होती हैं। कभी आपके साथ कुछ भूत प्रेत वाला हो ना, तो ट्राई कर लेना, इनमें से कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर मिलेंगे। और ये आदमी इनको बहुत सटीक बात बताकर गया और ये सच थी सारी। मैं अपने बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे हॉरर एक्सपीरियंस सुनाए हैं, उनमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, आप भी जानते हो। संजय ने अपने दोस्त से साफ साफ कहा कि तुझे जो महसूस हुआ वो तेरे मन का वहम था, डर था। मोटरसाइकिल बंद हुई, माना। मोटरसाइकिल के टायर में कोई चुनरी फंस रही थी, मान ली, सब कुछ माना। लेकिन लोग दिख रहे थे, वो बोल नहीं रहे थे और धीरे धीरे तेरी तरफ आ रहे थे। वो एकदम से 3-4 सेकंड में तेरे पास आकर कैसे खड़ी हो गई, ये सब कुछ तेरी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, अगर तू कह रहा है तो शायद मेरी सोच हो। तभी संजय कहता है कि भाई 1 मिनट, मोटरसाइकिल पे फटाफट बैठ और कमरे पे चलना है। अरे चाय तो खत्म कर लूँ। उसने चाय का गिलास लिया संजय ने और फेंक दिया डस्टबिन में। भाई पैसे लो और हम चल रहे हैं। ये बहुत अफरा तफरी में। संजय कमरे पे आने के बाद मतलब 2-3 गिलास पानी पीता है, अपने बेड पर आकर बैठकर लैपटॉप साइड वगैरह कर देता है, चादर अपने सिर के ऊपर रखता है और कांपने लग गया। इसके दोस्त ने पूछा कि अब तुझे क्या हुआ, मजाक बना रहा है मेरा? कह रहा नहीं, मजाक नहीं बना रहा, लेकिन जैसे जैसे जो लोग तूने बताए थे वो मुझे जहां आर्य कॉलोनी खत्म हुआ उसके कॉर्नर पे हमारी तरफ आते हुए दिख रहे थे। अरे क्या बेकार की बात कर रहा है यार। और ये भूत प्रेत आत्मा को पीछा थोड़ी ना करते होंगे। अब हम वहां से आ गए, वो जगह डरावनी थी, वो उन लोगों ने अपनी बना रखी है, मैं सब कुछ मान रहा हूं, लेकिन अब हम अपने घर पे हैं भाई, कमरे पे आ गए तो यहां थोड़ी ना आ जाएंगे। संजय हंसकर कहता है कि ये हमारे गलतफहमी है, वो हमारा पीछा शायद वहीं तक करते हैं और गलतफहमी पे से जल्दी पर्दा हट जाएगा। और ये हंसता है और चुप एकदम। इसके दोस्त ने संजय को 2-1 बार आवाज दी, संजय ये नौटंकी मत कर मेरे भाई। संजय, अरे कुछ बात कर रहा हूं तेरे से, बोलना मेरे से। क्या हुआ तुझे? तेरी नौटंकी ना आने दे, मैं तेरी सारी शिकायत करूंगा उससे। बेकार की नौटंकी करता है। इसने अपना बैग जो टेबल थी उस पर रखा, एकदम पलटता है तो संजय बेड पर बैठा हुआ है और उसे देखकर ये कमरे से बाहर आ गया। अच्छा एक बात बताइए, संजय तो इसका दोस्त है, इतने समय से इसके साथ रह रहा है, तो ये मतलब उसे देखकर चौंका क्यों और डर के बाहर क्यों आ गया? एक बड़ी वजह थी, संजय के पास वही औरत खड़ी हुई दिख रही थी जो इसे आर्य कॉलोनी में दिखी थी। ये पहला अनुभव है इनका। दूसरा आर्य कॉलोनी में किसके साथ क्या हुआ एक अलग वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।